हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल अमर ज्योति में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले आपने पहली वीडियो में जो 8.4 के क्वेश्चन हैं और 8.4 से पहले जो 8 चैप्टर की एक्सरसाइज हैं 8.1, 8.2, 8.3 ये सभी एक्सरसाइज मुझे विश्वास है कि आपने वो अच्छी तरह से पढ़ ली होंगी। अगर आप उन्हें नहीं देख पाए हैं तो इसे देखने से पहले आप उन प्ले लिस्ट में जाकर के एक बार अमर ज्योति क्लास मथुरा की प्ले लिस्ट में जाकर के आप एक बार उन वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि त्रिकोणमिति पढ़ने में आपको कोई समस्या ना आए और आसानी से आप सवाल निकाल सकते हो। आज हम इस क्वेश्चन नंबर 5 के हल करेंगे। तो आइए देखते हैं हम ये क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह से हल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट नंबर फर्स्ट है इसका कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है 1 माइनस के कोस थीटा अपॉन 1 प्लस के कोस थीटा। इससे हमें ये सिद्ध करके लाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बाएं पक्ष को ले लेते हैं, टेकिंग LHS बाएं पक्ष ले लेते हैं सबसे पहले हम। तो बाएं पक्ष क्या है, कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारा बाएं पक्ष है। अब इसे और करेंगे तो कोसेक थीटा को लिख लेंगे 1 अपॉन साइन थीटा और माइनस के कोट थीटा को लिख लेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब क्या करेंगे, अब साइन थीटा ले लेंगे और एलसीएम, और ये आ जाएगा ऊपर 1 माइनस के कोस थीटा, क्योंकि दोनों के नीचे हर समान है तो ऊपर वाली संख्या जो है, अंश जो है सेम ऐसे ही आ जाएंगे, ऐसे हैं तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब ये हो जाएगा 1 माइनस के कोस थीटा का स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे कि इसे लिख लेंगे दो बार, 1 माइनस के कोस थीटा और 1 माइनस के कोस थीटा, और ये आ जाएगा नीचे 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस के कोस थीटा और एक में आ जाएगा 1 प्लस के कोस थीटा, नीचे है 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। तो इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोल देंगे और ये हो जाएगा, ऊपर वाले में दोनों माइनस आएगा क्योंकि स्क्वायर है वो, 1 माइनस के कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा होगा, नीचे जाएगा 1 माइनस के कोस थीटा आ जाएगा पहले तो, और फिर आ जाएगा 1 प्लस के कोस थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा लिख देंगे। तो 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस के कोस थीटा अपॉन 1 प्लस के कोस थीटा। ऊपर दो जगह लिखे हुए थे 1 माइनस कोस थीटा, तो एक 1 माइनस कोस थीटा से एक 1 माइनस कोस थीटा कट जाएगा, ऊपर एक 1 माइनस कोस थीटा बचेगा और नीचे बचेगा 1 प्लस के कोस थीटा, और यही हमें सिद्ध करके लाना था। यहां लिख देंगे हम RHS प्रूव्ड। बायां पक्ष हमारा सिद्ध हो जाता है इस तरह से। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में के सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में भी इसी तरह करेंगे, टेकिंग LHS ले लेंगे पहले। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि cos A अपॉन 1 प्लस के साइन A प्लस 1 प्लस के साइन A अपॉन cos A। अब इनका क्या करेंगे, हम इनका ले लेंगे एलसीएम, और ये आ जाएगा 1 प्लस के साइन A और 1 और दूसरे में आ जाएगा cos A। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस के साइन A और cos A आ जाएगा, तो cos A से cos A मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा cos स्क्वायर A, क्योंकि अगर 1 प्लस साइन A से भाग देंगे इसमें तो cos A बढ़ जाएगा, और cos A बार से cos A मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A प्लस के। इसी तरह 1 प्लस साइन A का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के साइन A का होल स्क्वायर। जब 1 प्लस साइन A से 1 प्लस साइन A में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। अब आगे क्या करते हैं, देखो cos स्क्वायर A प्लस के, अब इसे खोल देंगे 1 प्लस साइन
ए स्क्वायर को इसे खोल देंगे हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ये होगा 1 स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर करेंगे मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस के 2 साइन ए अपॉन में क्या जाएगा, अपॉन में जाएगा तुम्हारा 1 प्लस के साइन ए और एक में आ जाएगा कोस ए। अब क्या है, तो कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1, कोस स्क्वायर ए प्लस के साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है 1। ये मैंने सूत्र तो मैं पहले त्रिकोण की वीडियो डाली है उन्हें बता दिया है, अगर आपको सूत्र देखने हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप पहले बनी हुई वीडियो को देख सकते हैं, जहां तुम्हें सूत्रों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा और एक 1 ये है प्लस के 2 साइन ए अपॉन ये क्या है 1 प्लस के साइन ए और कोस ए। अब ये क्या हो जाएगा 2 प्लस के साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कोस ए। अब से हम करेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस के साइन ए अपॉन 1 प्लस के साइन ए कोस ए। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए काट देंगे, क्या बचेगा 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए और ये क्या होगा 2 इंटू ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए इक्वल टू हो जाएगा सेक ए। यही लाना था हमें, तो यहाँ लिख देंगे हम RHS प्रूव्ड। इस तरह से ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 की फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो जाते हैं। अब हम इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को देखते हैं। अब हम पार्ट नंबर थर्ड को देखते हैं। थर्ड क्या है, पहले इसमें टेकिंग LHS। थर्ड पार्ट है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस के कोट थीटा प्लस के कोट थीटा अपॉन 1 माइनस के टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस के सेक थीटा कोसेक थीटा। अब देखो टेन थीटा अपॉन 1 माइनस के कोट थीटा प्लस के कोट थीटा अपॉन 1 माइनस के टेन थीटा। अब से हल करेंगे हम, तो सबसे पहले टेन को तोड़ लेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस के कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा को तोड़ लिया हमने पहले साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में, और कोट थीटा को तोड़ लिया हमने कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस इसी प्रकार से तोड़ लेंगे, कोस थीटा हो जाएगा कोट थीटा हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा और 1 माइनस के टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब क्या करेंगे, अब नीचे वाली संख्या जो है इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर वाली संख्या को ऐसे रहने देंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन आ जाएगा साइन थीटा माइनस के कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी तरह से अलग कर लेंगे, तो ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा है तो ऐसे ही आ जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन ये आ जाएगा कोस थीटा माइनस के साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब क्या करेंगे कि जो फोर्थ संख्या है उसे पहुंचा देंगे ऊपर और सेकंड और जो थर्ड संख्या है इन दोनों का कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। पहली और चौथी संख्या का मल्टीप्लाई हो जाएगा और दूसरी और तीसरी संख्या का मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो तो साइन जब ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस के ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। अब क्या करेंगे प्लस इसी तरह ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा कोस थीटा, ये साइन थीटा आएगा यहां पर कोस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और फिर साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें इसमें, तो ये हो जाएगा साइन थीटा
कोस थीटा माइनस के साइन थीटा। अब देखो क्या करते हैं, इसे बाद में लिखते हैं, पहले से मिटा लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब देखो, अब इसमें से इस कोस थीटा माइनस साइन थीटा में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ तो है साइन थीटा माइनस कोस थीटा और यहाँ है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अब हम ऐसे एक जैसे करने के लिए इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये जाएगा माइनस के प्लस के हो जाएंगे साइन थीटा और कोस थीटा हो जाएंगे माइनस के। देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, इसे तो लिख देंगे ऐसे ही, प्लस में ये माइनस ले लेंगे यहाँ से कॉमन, तो ये हो जाएगा माइनस के कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। अब देखो, अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम पूरे का, और एलसीएम आ जाएगा क्योंकि साइन थीटा माइनस कोस थीटा दोनों एक जैसे ही हैं, तो साइन थीटा माइनस के कोस थीटा ये तो दोनों सेम है। अब क्या होगा, अब साइन थीटा और कोस थीटा आ जाएंगे, साइन थीटा कोस थीटा। तो अगर इस संख्या का भाग देंगे हम इसमें, तो ये कोस थीटा ये है तो साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें, तो ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा, और जब इसका भाग देंगे इसमें तो ये हो जाएगा कोस क्यू थीटा। जब इस संख्या से पूरी भाग देंगे तो ये साइन थीटा कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कोस थीटा बचेगा, कोस थीटा से मल्टीप्लाई होगा इसमें तो जाएगा कोस क्यू थीटा। इसी प्रकार जब इसका भाग देंगे हमें तो ये कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा से ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा बचेगा यहाँ पर, और साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, इसका भाग देंगे तो साइन थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यू थीटा, इसका भाग देंगे तो कोस थीटा बचेगा, और कोस थीटा का मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा होगा तो ये जाएगा कोस क्यू थीटा। अब क्या करेंगे, कोस इसे खोल देंगे हम, ये क्यू माइनस बी क्यू थी, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, ए क्यू माइनस बी क्यू का होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू सूत्र होता है ए क्यू माइनस के बी क्यू इक्वल टू होता है ए माइनस के बी और ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी। तो ये जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन थीटा कोस थीटा। अब साइन थीटा माइनस के कोस थीटा इंटू ये क्या है साइन थीटा और कोस थीटा, तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस के, अब साइन स्क्वायर डायरेक्ट लिखो उसका, इसका मान हो जाएगा 1, तो इधर कर लेते हैं इसे, ये जाएगा 1 प्लस के साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब साइन थीटा कोस थीटा को एक बार तो 1 अपन लिख देंगे साइन थीटा कोस थीटा प्लस के एक बार लिख देंगे साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन होगा कोसेक थीटा और 1 अपॉन कोस होगा सेक थीटा, और इसका आ जाएगा 1, और लाना क्या था हमें, यही लाना था 1 प्लस के सेक थीटा और कोसेक थीटा, यही तुम्हारा आरएचएस में सिद्ध करके लाना था। देखो एक बार और बता देता हूं तुम्हें दोबारा कि टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा था, और कोट थीटा अपॉन 1 माइनस के टेन थीटा था। क्या था हमने, पहले आरएचएस लिया था हमने, और उसमें क्या क्या था कि भाई सबसे पहले टेन को तोड़ लिया था साइन बटे कोस में, कोट को तोड़ लिया कोस अपॉन साइन में, ऐसे इसे तोड़ लिया कोस बटे साइन में, टेन को तोड़ लिया साइन बटे कोस में, इसका मैंने एलसीएम ले लिया तो साइन से मल्टीप्लाई हो गया इसमें, ये हो जाएगा ऊपर वाली संख्या दोनों ऐसे ही आ गई, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस के कोस थीटा अपॉन में आ गया साइन थीटा। इसी तरह ऊपर वाली दोनों संख्या ऐसे आ गई, कोस थीटा माइनस के साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब चौथी संख्या पर पहुंच गई तो साइन का साइन में मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर हो जाएगा साइन, कोस का कोस में करेंगे तो कोस स्क्वायर, और कोस थीटा इंटू ये जाएगा यहाँ पे, और साइन थीटा का मल्टीप्लाई करके ये जाएगा यहाँ पे। अब इसमें तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा था, उसमें कोस थीटा माइनस साइन थीटा था, हमने क्या किया कि इसमें से माइनस कॉमन ले लिया और ये हो गया साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। अब दोनों का एलसीएम ले लिया तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा दोनों में कॉमन था, ये कोस थीटा आ गया यहाँ पे और ये आ गया साइन थीटा। तो अगर इसमें से इससे भाग देंगे हम
तो बचेगा साइन थीटा, और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर में होगा, साइन थीटा से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा में करेंगे तो साइन क्यू थीटा होगा। इसी प्रकार cos थीटा का मल्टीप्लाई जब cos स्क्वायर में करेंगे तो cos क्यू थीटा होगा। अब इसे ए क्यू माइनस बी क्यू से खोल देंगे और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा। इससे ये कट जाएगा, यह इसके बराबर होता है 1 और ये आ जाएगा ऐसे कैसे है, नीचे बची ये संख्या ये लिख दी, एक बार के नीचे लिख लेंगे इसे, एक बार दोनों को नीचे इसके नीचे लिख देंगे इसे, और साइन थीटा cos थीटा से साइन थीटा cos थीटा कट जाएगा। 1 माइनस के 1 पर क्या बचेगा साइन थीटा cos थीटा, ये 1 पर साइन क्या होता है कोसेक थीटा, 1 पर cos क्या होता है सेक थीटा, और यहाँ क्या बचेगा 1, बस यही से लाना था। तो इस तरह से ये हुआ पार्ट नंबर आपका 3rd। अब पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 4 को। इसमें लिखते हैं टेकिंग LHS, ये क्या दे रखा है 1 प्लस के सेक ए अपॉन सेक ए। क्या करेंगे इसमें हम 1 प्लस के सेक ए को तोड़ लेंगे 1 अपॉन कोस ए में, और इसे तोड़ लेंगे 1 अपॉन कोस ए में। अब क्या करेंगे कोस ए आ जाएगा एलसीएम, तो ये ऊपर बन जाएगा कोस ए प्लस के 1 अपॉन कोस ए, और नीचे जाएगा 1 अपॉन कोस ए। तो इस कोस ए से ये कोस ए कट जाएगा और आ जाएगा 1 प्लस के कोस ए। अब हम ये दोनों साइडों को करके करना पड़ेगा। तो ये पहले हमने बाएं पक्ष किया 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, सेक ए तोड़ लिया 1 पर कोस ए, ये भी तोड़ लिया 1 पर कोस ए, ये एलसीएम ले लिया कोस ए प्लस के 1 आ गया, नीचे कोस ए और 1 अपॉन कोस ए, ये इस कोस ए से कोस ए कट जाएगा, ये कोस ए प्लस 1 अपॉन 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कोस ए। अब इस आज स्कोर कर लेते हैं हम, आज इसका है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस के कोस ए, तो साइन स्क्वायर 1 माइनस के कोस स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या है 1 माइनस के कोस ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को हम दो तरह लिख सकते हैं, 1 प्लस के कोस ए और 1 माइनस के कोस ए अपॉन 1 माइनस के कोस ए। तो 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस कोस ए, यहाँ भी 1 प्लस कोस ए, यहाँ भी 1 प्लस कोस ए, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS, दोनों साइड सिद्ध हो गई, बस यही सिद्ध करना था, दिखाना था हमें दोनों पक्ष बराबर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 5 कॉल करते हैं। इसमें क्या लिख रखा है, इसमें लिखा है कि कोस ए माइनस के साइन ए प्लस के 1 अपॉन कोस ए प्लस के साइन ए माइनस के 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस के कॉट ए सिद्ध करना है। हम क्या करते हैं पहले टेकिंग LHS, और इसे लिखेंगे कोस ए माइनस के साइन ए प्लस के 1 अपॉन कोस ए प्लस के साइन ए माइनस 1। अब क्या करेंगे हम अंश और हर दोनों में साइन ए से भाग दे देते हैं, अंश तथा हर दोनों में साइन ए से भाग देने पर, जब भाग देने क्या बचेगा, यहां बचेगा कोस ए बटे साइन ए हो जाएगा, कोस ए बटे साइन ए माइनस के साइन ए बटे साइन ए प्लस की 1 अपॉन साइन ए अपन क्या आ जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए प्लस की साइन ए अपॉन साइन ए माइनस की 1 अपॉन साइन ए। अब देखो क्या होगा, कोस ए बटे साइन ए क्या होगा कोट ए, माइनस की क्या हो गया 1 और प्लस की आ गया कोसेक ए, 1 अपॉन साइन इक्वल टू क्या होता है कोसेक ए। अब क्या करेंगे ये क्या हो जाएगा कोट ए कोस ए बटे साइन ए प्लस की 1 माइनस की कोसेक ए। अब क्या करेंगे, अब देखो कोट ए
प्लस की कोसेक ए माइनस की -1 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसमें कोसेक स्क्वायर ए माइनस की कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। हम -1 की जगह पर रख सकते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कोट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब नीचे लिख लेंगे इसे कोट ए माइनस की कोसेक ए प्लस के 1। अब देखो आगे क्या करते हैं कि ये हो जाएगा कोट ए प्लस की कोसेक ए माइनस, इसमें से हम क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर ए इसे 2 बार लिख सकते हैं हम, कोसेक स्क्वायर ए कोसेक ए प्लस के कोट ए और कोसेक ए माइनस की कोट ए। ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर है, इसे एक बार लिख देंगे कोसेक ए प्लस कोट ए, दोबारा लिख देंगे कोसेक ए प्लस के माइनस के कोट ए। एक बार तो प्लस के कोट लिख देंगे, एक बार लिख देंगे माइनस के कोट ए। अब नीचे क्या जाएगा, नीचे जाएगा तुम्हारा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस की 1। अब आगे क्या करेंगे, आगे हम कोट ए प्लस के कोसेक ए ले लेंगे कॉमन, बचेगा क्या, यहां से बच जाएगा 1 माइनस के, और ये बच जाएगा क्या, कोसेक ए माइनस के प्लस किया जाएगा कोट ए। ये हो जाएगा 1, यहां से हम कोट ए प्लस के कोसेक ए कॉमन लेंगे तो कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन आ जाएगा, यहां से बच जाएगा 1 और यहां से बच जाएगा माइनस के, बच जाएगा तुम्हारा कोसेक ए, माइनस के बच जाएगा कोसेक ए, कोस नहीं है गलती लिख दिया, माइनस के बचेगा कोसेक ए और माइनस इंटू माइनस प्लस के हो जाएगा कोट ए। भाई माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का हो जाएगा कोसेक ए और प्लस का हो जाएगा कोट ए अपॉन, ये क्या है। अब इसे हम चाहे तो इसे लिख लो या ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस के कोसेक ए प्लस के कोट ए। देखो माइनस का कोसेक ए तो माइनस का कोसेक ए, कोट ए यहाँ लिख दिया और 1 लिख लिया पहले, क्योंकि अब इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, बचेगा तुम्हारा कोसेक ए प्लस के कोट ए, यही तुम्हें सिद्ध करना था, ये जाए तुम्हारा सिद्ध। देखो क्या किया हमने, पहले हमने साइन ए से भाग दे दिया दोनों में, साइन ए से भाग देंगे तो ये कोट ए हो जाएगा जी, साइन 1 जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा कोसेक ए, इसी तरह नीचे हो जाएगा। अब हमने क्या किया है यहाँ पर कि माइनस में रख दिया हमने कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर में 2 बार लिख दिया, एक बार कोसेक ए प्लस 1, एक बार कोट ए प्लस कोसेक ए प्लस कोट और कोसेक ए माइनस के कोट। तो इसमें से हम कोसेक ए प्लस कोट कॉमन ले लेंगे, या कोट ए प्लस कोसेक ए बोल लो, एक ही बात है। तो ए कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बच जाएगा माइनस के कोसेक ए प्लस कोट ए। अब इसे भी लिख लेंगे ऐसे ही 1 माइनस के माइनस से कोसेक ए प्लस कोट ए, ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, कोसेक ए प्लस कोट ए, जो तुम्हें क्या करना है, सिद्ध करना था। तो इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 हल हो जाता है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को 6 को देखते हैं। अब हम पार्ट नंबर 6 को देखते हैं। 6 में क्या है, पहले से टेकिंग LHS, ये देखा है 1 प्लस के साइन ए अपॉन 1 माइनस के साइन ए, लाना क्या इससे, लाना हमें सेक ए प्लस के टेन ए। देखो तो कैसे करते हैं इसे, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका, 1 प्लस के साइन ए का, हर का परमीकरण कर देते हैं, 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे कर देंगे गुणा, तो 1 प्लस साइन ए निकल आएगा बाहर भाई,
वन प्लस साइन ए हो जाएगा, एक हो जाएगा ये, तो वन प्लस साइन ए बाहर निकल आएगा। अब क्या बचेगा, ये हो जाएगा नीचे रूट में वन माइनस के साइन स्क्वायर ए, क्योंकि वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस के साइन स्क्वायर ए। अब से कैसे करेंगे, वन प्लस के साइन ए अपॉन रूट हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, क्योंकि वन माइनस के साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर ए, तो वन प्लस के साइन ए अपॉन कोस ए हो जाएगा। अब वन अपॉन, अब से हम अलग लिख देंगे, तो वन अपॉन कोस ए प्लस के साइन ए अपॉन कोस ए क्या हो जाएगा, ये वन अपॉन कोस ए क्या हो जाएगा सेक ए, और साइन ए अपॉन कोस ए क्या हो जाएगा टेन ए। यही सिद्ध करना था बस। पहले क्या किया, वन माइनस साइन ए है, तो जब हम हर का प्रमीकरण करते हैं तो चिन्ह बदल देते हैं। यहाँ वन माइनस साइन है तो वन प्लस साइन ए के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वन प्लस साइन ए जब वन प्लस साइन ए ये है, एक वन प्लस साइन ए है, दोनों दो वन प्लस साइन ए जाएंगे, तो ये वन प्लस साइन ए वहां निकल आएगा, नीचे क्या आ जाएगा वन माइनस साइन ए और वन प्लस साइन ए, तो वन माइनस साइन ए वन प्लस साइन ए ये हो जाएगा वन माइनस के साइन स्क्वायर ए, और से बोलते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर इक्वल क्या होता है कोस स्क्वायर ए। तो इस तरह से कोस स्क्वायर ए निकल आएगा बाहर रूट से कोस ए, वन के नीचे कोस ए लिखेंगे तो सेक ए आ जाएगा, और साइन ए बटे कोस ए करेंगे तो टेन हो जाएगा। ये हो जाता है सवाल नंबर तुम्हारा 6वां। और 7वें को देखो कैसे करेंगे, टेकिंग LHS साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कोस क्यू थीटा माइनस के कोस थीटा। देखो अब क्या करेंगे, पहले ऊपर वाले में से साइन थीटा कॉमन ले लो, तो ये बचेगा यहाँ से 1 और यहाँ से हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसमें से कोस कॉमन ले लो, तो कोस थीटा जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। और देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस 2 थीटा। ये कोस 2 थीटा सूत्र होता है कोस 2 थीटा, और 2 कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये भी कोस 2 थीटा का सूत्र होता है। तो ये दोनों ही सूत्र कोस 2 थीटा के हैं, तो कोस 2 थीटा से कोस 2 थीटा कट जाएगा, और आंसर आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू होगा टेन थीटा। यही तुम्हें सिद्ध करना था। प्रूव्ड। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 का 6वां 7वां पार्ट हुआ। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट 8वें पार्ट को देखते हैं। अब हम 8वें पार्ट को देखते हैं इसके। ये क्या है कि साइन ए प्लस के कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस के कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब इसमें पहले टेकिंग LHS, अब क्या करेंगे, पहले साइन ए प्लस के कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, इसे हल करते हैं। इसे खोलने के पहले ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस के कोसेक स्क्वायर ए प्लस के 2 साइन ए और कोसेक ए। हमने इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस के कोसेक स्क्वायर ए प्लस के 2 साइन ए कोसेक ए प्लस में। अब इसे खोल लेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस के सेक स्क्वायर ए प्लस के सेक स्क्वायर ए प्लस के हो जाएगा 2 कोस ए प्लस के 2 कोस ए इंटू सेक ए। अब देखो साइन ए और कोस स्क्वायर ए ये हो जाएगा दोनों 1 हो जाएगा प्लस में। अब
टू साइन ए कोसेक ए, टू साइन ए इंटू कोसेक ए की जगह लिख देंगे 1/sin ए होता है प्लस के, पहले उसे लिख लो तो टू कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू होता है 1/cos ए, तो ये साइन ए से साइन ए कट जाएगा और cos ए से cos ए कट जाएगा। अब इस कोसेक स्क्वायर को लिख लेंगे हम, और ये कोसेक स्क्वायर इक्वल टू होता है क्या, कोसेक स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 प्लस के कोट स्क्वायर। इस कोसेक स्क्वायर इक्वल टू लिख देंगे, इसका वो सूत्र होता है 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए। सुना ये बात, साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस के कोस स्क्वायर इक्वल टू होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 इसकी जगह पे। अब ये जो 2 साइन ए कोसेक ए है तो 2 साइन ए आ गया, कोसेक ए की जगह लिख दिया हमने 1/sin ए, ऐसे ही 2 cos ए सेक लिख दिया तो cos ए सेक की जगह लिख दिया हमने 1/cos ए, तो साइन से साइन कट जाएगा और cos से cos कट जाएगा, और कोसेक एक जगह लिख दिया 1 प्लस के cot ए, और सेक स्क्वायर एक जगह लिख दिया, कोसेक स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 प्लस के cot स्क्वायर ए, वहीं सेक स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 प्लस के tan स्क्वायर ए। अब देखो क्या करते हैं आगे, 1 प्लस के, यहां से क्या बचेगा 2, यहां से क्या बचेगा 2 प्लस के, अब एक तो 1 ये रहा और एक 1 ये, एक 1 ये और एक 1 ये, इन दोनों लिख देंगे प्लस के, क्या जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस के cot स्क्वायर ए, ये कितने जाएंगे 2 और 2 4, 5 6 और 1 7, तो 7 प्लस के tan स्क्वायर ए प्लस के cot स्क्वायर ए, सिद्ध का करना था, यही सिद्ध करना था, तो लिख देंगे RHS प्रूव्ड। अब देखो sin a प्लस के कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस के cos ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर दे रखा था, हमें सिद्ध करना था 7 प्लस के 1 प्लस के tan ए प्लस के cot स्क्वायर ए। अब मैंने क्या किया, sin a प्लस cos ए कोसेक ए, sin a प्लस कोसेक ए का जो होल स्क्वायर से खोल दिया, ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए प्लस के कोसेक स्क्वायर ए प्लस के 2 sin ए कोसेक ए, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस के sec स्क्वायर ए प्लस के 2 cos ए इंटू sec ए। अब sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, और 2 sin ए कोसेक ए लिख दिया हमने 1/sin ए, ऐसे ही sec ए लिख दिया हमने 1/cos ए, तो sin से sin कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए लिख दिया हमने 1 प्लस के cot स्क्वायर ए, और sec स्क्वायर ए लिख दिया 1 प्लस के tan स्क्वायर ए। 1 ये इसका 2 आ जाएगा, एक इसका 2 और ये 1 और ये 1 लिख देंगे, ये हो जाएंगे टोटल 7, और प्लस के tan स्क्वायर ए प्लस के cot स्क्वायर लिख देंगे। तो इस तरह से 7 प्लस के tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। क्या करना था सिद्ध, 7 प्लस के tan स्क्वायर ए प्लस के cot स्क्वायर ए। अब हम इसके पार्ट नंबर 9 को करते हैं। अब हम पार्ट नंबर 9 कॉल करते हैं। 9 क्या है, इसमें लिख लेंगे टेकिंग LHS। क्या ये है कोसेक ए माइनस की साइन ए, सेकंड ब्रैकेट में है सेक ए माइनस की कॉस ए। अब क्या करेंगे, इसे तोड़ लेंगे 1/sin ए माइनस की साइन ए, ऐसे ही तोड़ लेंगे 1/cos ए माइनस के cos ए। एलसीएम ले लेंगे, साइन ए आ जाएगा एलसीएम, तो 1 माइनस की साइन से साइन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और 1 माइनस की cos स्क्वायर अपॉन cos ए आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 1 माइनस साइन ए इक्वल टू होता है cos स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए, अपॉन नीचे में आ जाएगा साइन ए और cos ए। तो एक साइन से साइन कट जाएगा, और एक cos से एक cos कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, और एक cos से एक cos कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहां बच जाएगा साइन ए cos ए। अब इसके हम सेकंड पक्ष को हल कर लेते हैं।
क्योंकि दोनों साइड से हल करने में आसानी होगी अपेक्षाकृत एक साइड से ही सेकंड साइड को लाने में। तो यहाँ लिख लेते हैं हम टेकिंग RHS, ये क्या है 1/10A प्लस की cot A। इसे हल करेंगे हम 1/10A को तोड़ लेंगे sin A cos A प्लस की, इसे तोड़ लेंगे cos A sin A। अब क्या करेंगे 1/LCM ले लेंगे नीचे cos A प्लस के sin A। sin A से मल्टीप्लाई sin A में करेंगे तो sin स्क्वायर हो जाएगा, और cos A से मल्टीप्लाई cos A में करेंगे तो cos स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड संख्या ऊपर पहुंच जाएगी, ये हो जाएगी ऊपर cos A इंटू sin A अपॉन sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू हो जाएगा 1। आंसर आ जाएगा cos A इंटू sin A। सिद्ध क्या करना था, अब दोनों पक्ष बराबर आएंगे तो लिख देंगे LHS बराबर में RHS। हो गया सिद्ध। क्या किया हमने, देखो पहले हमने कोसेक A माइनस sin A को तोड़ लिया पहले, और sec A माइनस cos A को। ये हो गया कोसेक A 1/sin A, sin A ऐसे लिख लिया, sec A 1/cos A हो गया, और cos A ऐसे लिख लिया। अब क्या किया हमने एलसीएम ले लिया, तो sin से sin मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस के sin स्क्वायर आ गया। ऐसे ही cos से cos में कर देंगे तो cos स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या हुआ 1 माइनस sin स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है cos स्क्वायर। 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है sin स्क्वायर। तो एक sin से sin कट जाएगा और एक cos से एक cos कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा sin A cos A। इसी तरह इस पक्ष को बढ़ करेंगे तो tan A को तोड़ लेंगे 1/sin A, cot को तोड़ लेंगे cos A/sin A, इनका एलसीएम ले लेंगे sin A और cos A क्या जाएगा एलसीएम आ जाएगा, sin A cos A एलसीएम आ जाएगा इसका। तो sin से sin मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर A, और cos से cos में करेंगे तो cos स्क्वायर A। sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, और ये थर्ड संख्या ऊपर पहुंच जाएगी तो cos A प्लस के इंटू sin A आ जाएगा, cos A इंटू sin A अपॉन 1 जो होगा cos A इंटू sin A। यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ भी sin A cos A है और यहाँ भी cos A sin A, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, आगे पीछे लिखने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। cos A sin लिख लो, sin A cos A लिख लो, तो sin A cos A बराबर हो जाएगा sin A cos A। दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे, दोनों पक्ष कैसे आ जाएंगे बराबर आ जाएंगे। तो हमें सिद्ध क्या करना था, यही सिद्ध हमें करना था कि sin A cos A बराबर sin A cos A, दोनों पक्ष आगे बराबर। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 5 के जो अंतिम पार्ट है 10वां, उस अंतिम पार्ट 10वें को हल करते हैं। अब देखो इसका जो अंतिम पार्ट है वो 10वां, अब इसे हल करते हैं, और इसमें टेकिंग LHS ले लेते हैं। ये क्या है 1 प्लस के tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस के cot स्क्वायर A, और लाना क्या है tan स्क्वायर A। इससे भी लाना है, इससे भी ला सकते हो, दोनों से लाके tan स्क्वायर लाना है। अब देखो करेंगे क्या, इसे तोड़ लेंगे 1 प्लस के tan स्क्वायर A को तोड़ लेंगे किसमें sin स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर A। इसी तरह से तोड़ लेंगे 1 प्लस के cot को तोड़ लेंगे cos स्क्वायर A अपॉन sin स्क्वायर A। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A प्लस के sin स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर A। इसी तरह इसका ले लेंगे एलसीएम तो हो जाएगा sin स्क्वायर A प्लस के cos स्क्वायर A अपॉन sin स्क्वायर A। अब क्या होगा sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, इसका होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर हो जाएगा ये। इसी प्रकार इसका भी 1 होता है, ये 1 अपॉन sin स्क्वायर हो जाएगा। फोर्थ संख्या पहुंच जाएगी ऊपर तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर A इक्वल टू क्या हो जाएगा tan स्क्वायर A। तो ये tan स्क्वायर A हमें सिद्ध करके लानी थी, ये हो जाएगा RHS प्रूव्ड। इसी तरह अगर इससे भी चाहो तो इससे भी ला सकते हो। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 के 10 पार्ट थे जो मैंने तुम्हें हल कर दिए हैं। अब हम
इसकी जो ये एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म होती है। और अब जो अगला चैप्टर है, इस 8वें चैप्टर में यही एक्सरसाइज है। इसके बाद जो 9वां चैप्टर है, अब हम आगे 9वें चैप्टर के लिए वीडियो लेके आएंगे। तो इस तरह से ये तुम्हारा चैप्टर खत्म हुआ। अब तुम्हें अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि तुम्हारे लिए ऐसी अच्छी वीडियो ला सकूं, इससे तुम आसानी से घर से बैठे ही और हाई स्कूल के मैथ को आसानी से हल कर सकूं। अब तब तक हम आपके लिए अगले नेक्स्ट वीडियो में जो चैप्टर नंबर 9 है, उस चैप्टर नंबर 9 को लेके आएंगे। धन्यवाद।